वेलकम टू योर रीडिंग। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके दिसंबर मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जिसे आप अपने सन साइन या अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं कैप्रिकॉन, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए, उसका लिंक भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे अब मेरे चैनल की जो मेंबरशिप है कैप्रिकॉन, वो भी ले सकते हैं। जॉइन बटन अवेलेबल है। इसके चलते आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी जो आपके इनर वर्क में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। लास्ट जो टॉपिक था वो था फियर के बारे में, अपनों को खोने का डर, इससे कैसे डील किया जाए इसके बारे में। और जो आने वाली वीडियो है वो गिल्ट ट्रैप के बारे में होने वाली है कि गिल्ट ट्रैप में अगर आप फंस जाएं तो उससे बाहर कैसे निकलना है, गिल्ट ट्रैप कहते किसे हैं, बेसिकली ये सब चीज़ें डिस्कशंस होंगी उसमें। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं ऐसे टॉपिक्स में तो आप मेरे ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, लिंक मैं छोड़ दूंगी। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और मेंबरशिप लेनी है। ओके, ऑल राइट कैप्रिकॉन, इस सीरीज़ की आखिरी रीडिंग है ये, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी ऐड करके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू। ऑल राइट कैप्रिकॉन, आपके 3 ऑरेकल कार्ड्स हैं मेरे सामने। पहला कार्ड है अर्थ मैजिक, नेचर रिचुअल्स चार्म्स। दूसरा है नंबर 19 से लेट गो, और तीसरा है ओरका, डाइव अंडर द सरफेस। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर, एक मैसेज है इन 2 कार्ड से और एक मैसेज है इस कार्ड से। तो पहले थोड़ा लाइट मैसेज डिस्कस करते हैं। ये मैसेज मुझे ये बताता है कि आप दिसंबर मंथ में दरअसल नेचर के बहुत करीब महसूस करेंगे खुद को। एक स्पेशल कनेक्शन है जो मदर अर्थ गाया आपके साथ बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके चलते ही आपको खुले में, किसी खुले बाग बगीचे में जहाँ ग्रीनरी बहुत है, वहाँ पर हो सकता है कि कोई चार्म आपको मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जो दिखने में बहुत सुंदर है। इस तरह जैसे आप उसे ढूंढोगे, वो चीज़ आपको जैसे मिलेगी ढूंढते हुए, या फिर कह लीजिए कि ऐसे बैठे बैठे ही एकदम से आपका ध्यान गया और आपने कहा कि मैंने इस चीज़ को ढूंढा है, ये चीज़ मुझे मिली है। तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा मदर अर्थ नेचर गाया की तरफ से, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए एफर्ट लगाना बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। क्योंकि ये ऊर्जा क्यों आ रही है, मैं इसका रीज़न भी आपको बताना चाहूँगी। ये एनर्जी आ रही है ताकि भविष्य में आप अपनी ब्लड लाइन के लिए एक वाइज एंसेस्टर बन सकें। मैंने जब इस इलस्ट्रेशन में ये जो महिला है, ये जो ओल्ड लेडी है, इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, तो ये मुझे आपका फ्यूचर दिखा, जैसे कोई बहुत वाइज नानी माँ, दादी माँ, नानू पापा, दादू पापा बन रहा हो जैसे आप हो ये कैप्रिकॉन, और आप जैसे फ्यूचर में एक वाइज वन एक वाइज वन बन रहे हो, जो आप अपने बच्चों को गाइड कर रहे हो, उनको ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रोसेस बताओ। मदर अर्थ नेचर के साथ जो कनेक्शन है हमारा, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, या मदर अर्थ नेचर को क्या बेनिफिट होता है, ये सब चीज़ें, ये सब कहानियाँ उन्हें बताओ। तो आपकी ये फ्यूचर सेल्फ है दरअसल। ओके, सो आई थिंक दिसंबर मंथ से कैप्रिकॉन का एक नया सफ़र शुरू होता है मदर अर्थ गाया के साथ, एक नया रिलेशनशिप शुरू होता है, और ये दूर तक जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगा। ओके, ये भी पॉसिबल है कि इस महीने से कुछ लोग अपनी डाइट पूरे तरीके से बदलें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें या वेजिटेरियन फूड की तरफ, वीगन फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हों। तो ये ऐसी एक नई कहानी मुझे यहाँ से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, और आपको टोकन ऑफ लव ज़रूर मिलेगा मदर अर्थ नेचर गाया की तरफ से। ओके, दूसरे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लेट गो एंड डाइव अंडर द सरफेस। ये महीना है लेट गो करने का।
ये महीना है यहाँ पर लेट गो करने का, और लेट गो करने के लिए आपको यहाँ पर गहराई में उतरना होगा। आपको जेन्युइनली एक क्वेश्चन खुद से करना होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लोग हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रहे, जो मुझे बहुत सारी डार्कनेस में रख रहे हैं। मैं सामने उजाला देख तो पाता हूँ, मैं सामने न्यू बिगिनिंग्स देख तो पाता हूँ, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि इन चीज़ों का भार है मेरे ऊपर। आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, लेकिन आपके उस बनने और करने में कोई चीज़ आड़े आ रही है, कोई ब्लॉकेज आ रहा है। ये है, उस ब्लॉकेज को लेट गो करो। कोई हैबिट है, कोई पैटर्न है, कोई रहन सहन का ढंग है, कोई शख्स है, कोई बीमारी के साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन है, कोई स्टोरी है आपकी जिसमें आप विक्टिम हो। जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। यही ऊर्जा आपके लिए 9+1 से 10 नंबर की ऊर्जा, जो कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, उसे लेकर आएगी। आपको खुद को भारा बनाने से, खुद को भारी बनाने से रोकना होगा। भारी बनाने से मेरा मतलब वेट का नहीं है। भारी की जो चीज़ें हमारे ऊपर भार का काम करते हैं, हमारे छाती पर बोझ, हमारे कंधों पर बोझ, फियर, एंग्जाइटी, आप दूसरों को वो सब करते हुए देखते हो जो आप खुद करना चाहते हो, लेकिन आप खुद नहीं कर पा रहे। तो मैं ये उन चीज़ों को लेट गो करने की, जो उसमें ब्लॉकेजेस ऐड करें, उसको लेट गो करना होगा आपको। और लेट गो करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी इमोशंस में उतरना होगा। आपको अपने इमोशंस को देखना होगा कि वो कौन सी फीलिंग्स, वो कौन से एहसास है जो आप निरंतर महसूस करते हो, लेकिन अब आपको नहीं है मन इनको महसूस करने का, आपको नहीं है मन इन फीलिंग्स को चैनल करने का। आप कोई नई फीलिंग्स महसूस करना चाहते हो, नए एहसास आप चाहते हो कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट महसूस करे। तो अपनी इमोशनल बॉडी से कनेक्ट कीजिए, और उसके लिए यस, यकीनन आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा और अपनी साधना में बैठना होगा। ओके, थोड़ा सा टफ है ये, मैं झूठी बोलूँगी, ये थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है लेट गो की और डाइव अंडर द सर्फेस की। ये थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है। आपको थोड़ा वल्नरेबल होने को भी बोला जा रहा है, थोड़ा सा वल्नरेबल होना अपनी इमोशंस में। अगर आप होल्ड करके रखे हुए हैं कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को मन में कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो सारी फैमिली बिखर जाएगी, बाकी लोग भी बिखर जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग मेरे आसरे पर ही हैं, मुझे स्ट्रांग बन के रहना है। और इसके चलते ना एक वॉल्केनो सा बन रहा है आपके अंदर। एंड आपके गाइड्स आपको इनकरेज कर रहे हैं दैट इट्स ओके, इट्स ओके। आपको भी इजाज़त है इन वल्नरेबल एक्सपीरियंसेस को जीने की, इमोशंस को महसूस करने की। इट्स टोटली फाइन। आपको कोई जज नहीं करेगा। अगर आपका माइंड आपसे कह रहा है कि लोग आपको जज करेंगे, नो, कोई आपको जज नहीं करेगा। लोग आपको समझेंगे, बल्कि आपके वो जो वल्नरेबल साइड है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। उनको एक मैसेज मिलेगा कि यस, वो उन्हें अमूमन वो जो आपसे बातें छुपाते हैं, उन्हें वो बातें आपसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी उनकी तरह ह्यूमन हो, वो आपको जज नहीं करेंगे। ऐसे मोमेंट्स दरअसल मुझे लगता है कि एक रिश्ते को गहराई में लेकर जाने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी एक्सपीरियंसेस में रिश्तों की सच्चाई भी पता लगती है और रिश्तों में गहराई भी आती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, आई थिंक, ब्लेसिंग है। आई ऑल्सो बिलीव ये कार्ड मुझे ये भी एक मैसेज दे रहा है कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो, तुम्हें वो बाहर कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने अंदर ढूंढना होगा। ये जो 3 और ओरकाज है ना, ये बेसिकली आपकी खुद की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़, जो आप बाहर ढूंढने में लगे हुए हो, और बाहर आपको कन्फ्यूजन के अलावा, ये बादल जो है ये सिर्फ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखता। तो बाहर कुछ नहीं है, अंदर ढूंढो। ओके, और अंदर जुड़ने के लिए आपको अगेन अपने इमोशंस में पूरा सबमर्ज करना होगा अपने आप को। सराबोर जिसे कहते हैं ना, एकदम से ऐसे पूरा अपने आप को थोड़ा सा इमोशंस में लेकर जाओ। देखो कि वो क्या है जो आप फील करते हो रेगुलरली, डेली, रात को सोते वक्त, सुबह जब जागे हो तब। क्या ये फीलिंग अच्छी फीलिंग्स हैं? इनमें से किस फीलिंग को आप रिप्लेस करना चाहोगे? किस फीलिंग को आप लेट गो करना चाहोगे? ये है आपकी खुद के साथ वार्तालाप, खुद के साथ कॉन्वर्सेशंस कि इनफ इज़ इनफ। आप उस इमोशन को कह रहे हो कि भाई अब तू जा, हो गया, तेरे को जान लिया मैंने, अब तू जा, किसी नई इमोशन को आने दे। तो अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन करना, अपनी इमोशनल बॉडी के साथ।
ओके चलो कैप्रिकॉर्न इन कार्ड्स को यहाँ पर उठा लेते हैं और आपके लिए हम जो है टेरो कार्ड्स करते हैं और 10 कार्ड्स स्प्रेड करेंगे यहाँ पर। तो कार्ड्स को शफल करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है द वर्ल्ड कार्ड, तीसरा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, चौथा द हाई प्रीस्टेस, पांचवा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दरअसल आप इसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के एड्रेस कर सकते हो दिसंबर मंथ में। ओके 7 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी खुद की एनर्जी है, ये आपके खुद के सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर, सेल्फ डैमेजिंग हैबिट्स, पता होने के बावजूद जो गलतियां करना, पता होने के बावजूद जो गलत चॉइसेस लेना, डिसीजंस लेना, वो खाना जो आपको पता भी है कि आपके लिए अच्छा नहीं है, वो कपड़े पहनना, वो रहने सहने का ढंग। अगर आपको सोशल मीडिया फॉर सम रीज़न यहाँ पर सोशल मीडिया आ रही है कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ हेल्दी स्पेस फॉर यू, तो आप उसे क्यों यूज़ कर रहे हो? आप उसे अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर देते ऐप को? ये बेसिकली आपके गाइड्स का मैसेज है, मेरा नहीं है। ओके आपके गाइड्स कह रहे हैं कि तुम फिर कर क्यों नहीं देते? अगर तुम्हें सच में इस चीज़ से इतनी पीड़ा हो रही है तो इसको एंड क्यों नहीं कर देते? क्योंकि आपके नियर फ्यूचर में 10 ऑफ सोर्ड्स की एंडिंग की ही है, जो हमने 1+9 की एनर्जी पीछे लेट गो की देखी थी, 10 नंबर की ऊर्जा, तो यस आप उसे एंड कर क्यों नहीं देते? जो चीज़ आपको इतनी पीड़ा दे रही है, आप उस चीज़ को करना छोड़ क्यों नहीं देते? ये समय है अपनी हायर सेल्फ को पुकारने का और अपनी हायर सेल्फ को इजाज़त भी देने का कि वो आपको आपकी खुद की जो गलतियां हैं उसका एहसास दिला सकें। अगर कोई चीज़ आपको इतनी ट्रबल कर रही है तो आप क्यों नहीं कहते हो इनफ इज़ इनफ? ओके ये है कुछ टफ क्वेश्चंस खुद से करने का समय, इंट्रोस्पेक्शन का समय है ये। बाकियों को छोड़ दो, बाकियों ने क्या किया, बाकियों ने क्या कहा, बाकी लोग क्या कर सकते थे, छोड़ दो। आप अपने लिए क्या कर रहे हो या आप अपने लिए क्या कर सकते हो, इन सारे सवालों में अपने आप को ले आओ, क्योंकि रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके 5 ऑफ वॉन्ड से अगर मैं आपके पहले कार्ड की यहाँ पर बात करूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन के लोगों के लिए, जो कि बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट की बात करता है जिसमें हर कोई अपने आप को प्रूव करने को लगा है। हर कोई ये कह रहा है कि मैं तुमसे बेटर हूँ, मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करूँगा। अगर आप अमूमन ऐसे लोगों से घिर जाते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को बार बार अट्रैक्ट करते हैं, तो आई थिंक इसमें मेन चीज़ यही है कि आपका पार्टिसिपेशन, आपके खुद के थॉट्स, आप या तो इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, कंपटीशन का भाव या इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपैरिजन में बहुत रखते हो, क्योंकि आपके द्वारा ही ये ऊर्जा जो है मैनिफेस्ट हो रही है, आपके द्वारा ही आप कर रहे हो इसको। या तो आप कंपेयर कर रहे हो या आप सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हो या देख रहे हो जो आपको कंपटीशन की ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं, या ऐसे भाव पैदा करते हैं आप में जो आपके लिए कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या फिर कंपैरिजन बहुत चल रहा है आपके दिमाग में, राइट? तो इसको जाने देना होगा, क्योंकि अगर शुरुआत आप कर रहे हो तो अंजाम भी आप ही लेकर आ सकते हो, कंप्लीशन भी, इस चैप्टर को क्लोज भी सिर्फ आप ही कर सकते हो। ओके मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है वर्ल्ड कार्ड से कि
आपने सीखा क्या है? जब आप अपनी लर्निंग्स पर, आप अपनी सीखी हुई ज्ञान पर अपना पूरा ध्यान लेकर आओगे ना, बजाय इसके कि उसने ये कहा, उसने ये किया, उसका ये कंट्रीब्यूशन है मेरी इस प्रॉब्लम में, इन सब चीज़ों को, सरफेस रियलिटी को छोड़ दो और देखो कि आपको इस सिचुएशन ने सिखाया क्या। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपकी ये पावर चीज़ों को क्लोजर देने की, ये आपके सामने आएगी और आपको ये रियलाइजेशन होगी कि यस, आप दरअसल जितना खुद के बारे में सोचते हो आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो। अगर शुरुआत आपने की है तो अंजाम भी आप ही लेकर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी विजडम में टैप इन करना होगा। आपने सीखा क्या किसी चीज़ से? सो दिसंबर मंथ दरअसल क्लोजर्स का है, क्लोजर्स को देने का। 2023 के जो चैप्टर्स हैं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाले, इनको क्लोजर देने का। कंपीट करने की भावना छोड़ दीजिए, ओके इसको आप क्लोजर दे सकते हैं और इससे आप अपने 2024 में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत परफेक्ट अलाइनमेंट है। सबकॉन्शियस में 8 है, कॉन्शियस में 7 है। ये है मेहनत, ये है बरकत, ये है सिक्योरिटी कि आज भी मेरे पास काम है, कल भी होगा। मेरी अबंडेंस कहीं नहीं जाने वाली, मेरी अबंडेंस सिक्योर है, मेरी अबंडेंस स्टेबल है। मेरी लाइफ में कभी लैक नहीं आएगी क्योंकि मैं अबंडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये सारे थॉट्स हैं आपके सबकॉन्शियस के, ये सारे थॉट्स आप दरअसल ऐसे बिलीव सिस्टम को समहाउ पैदा कर पाए हो अपने भीतर कैप्रिकॉर्न, कि आपको मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको करियर की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। मतलब एक ऐसा विश्वास है, इस कार्ड को मैं एक विश्वास के रूप में देख रही हूँ, एक बिलीव सिस्टम के रूप में, कि मुझे विश्वास है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। काम में, करियर में, नाम बनाने के प्रोसेस में, मनी में, मेरे साथ सब अच्छा होगा। मुझे नहीं डरना है, मुझे अननोन से नहीं डरना है। ये बिलीफ सिस्टम है आपका। और कॉन्शियस थॉट में भी आई थिंक आप अपने आउटकम्स में आप कह रहे हो कि हाँ मेरे जो आउटकम्स हैं वो मुझे मिल जाएं, या फिर जो मैंने काम मेहनत लगाई है उसका फल मुझे मिल जाए। तो आई डोंट थिंक कि आप यहाँ पर अपने कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को बेचारे के रूप में देखते हो। ओके आप अपने आप को बेचारे के रूप में नहीं देखते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एनर्जी ट्रिगर हो जाती है 5 ऑफ वॉन्ड से। बेचारापन आप में तब आने लगता है जब आप कंपेयर करते हो और आप देखते हो कि उसके पास आपसे ज़्यादा है, किसी पर्सन के पास आपसे ज़्यादा है। ओके बस इसी एनर्जी को एड्रेस करना है। आपका माइंड दरअसल इस समय आपके हित में काम कर रहा है, आपको हेल्प ही कर रहा है ऐसे थॉट्स को सोचने में जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्वेश्चन कर पा रही है, हाई वाइब के, गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस। ओके सो आपको बस करना यही है कि आप यहाँ पर ये जो बिलीव सिस्टम है आपका, कि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, और अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो हो सकता है कि आपके खुद के कर्मों का फल हो, क्योंकि भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते, राइट। तो यस यहाँ पर ये जो माइंड की पावर है इसको क्रिएशन में लगाओ। ये जो बिलीफ है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा और मेरी बरकत जो है मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी, मैं अच्छे अच्छे काम करता रहूँगा, अच्छा अच्छा पैसा कमाता रहूँगा और इसके चलते ही मैं नए आइडियाज़ पर भी काम करूँ। तो इसका फ़ायदा उठाओ, इस एनर्जी का फ़ायदा उठाओ। ये बहुत अच्छा महीना है करियर में कुछ नया करने का। ओके करियर में कुछ अपना करने का, किसी नई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने का, किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए प्रेयर करने का, किसी नए मुकाम तक पहुंचने का सपना देखने का। ये बहुत अच्छा महीना है करियर में। आप दरअसल इस मंथ को अपनी न्यू बिगिनिंग के रूप में देख सकते हो। इसके कदमों में एक एस ऑफ पेंटिकल्स पड़ा है, बस उसे अपना ध्यान लेकर जाना है और इसके लिए कि काम को मैं किस नए ढंग से कर सकता हूँ। मुंडेन टास्क अगर बहुत सारे हो रहे हैं उससे बाहर निकलो, कुछ नया करो जो वैल्यूएबल हो, जो एस ऑफ पेंटिकल्स की तरह वैल्यूएबल हो, जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स में बदला जा सके। ऐसे एक्शंस लो, एम्पावरिंग एक्शंस। अगर आपको कम सैलरी भी मिल रही है तो अपने बॉस को पता लगने दो कि हाँ मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ क्योंकि मेरा काम बहुत फाइन क्वालिटी का है। अपने लिए बोलो, अपने लिए खड़े होना, अपने लिए आवाज़ उठाना। ओके करियर में अपनी पूरी शिद्दत को आप वहाँ पर उसे लगा सकते हो। ये जो डिस्ट्रैक्शंस अगर आती भी हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की, पास्ट में आई थिंक आपकी लाइफ ने आपको बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे दिए हैं जिसमें आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला।
आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, वो आपको क्या बोलती है, क्या करने को कहती है। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ दरअसल आपके साथ कम्युनिकेट किस तरीके से करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा आपके पास्ट का, कि कम्युनिकेशन होती कैसे है। ड्रीम से होती है, साइन सिंबल से होती है, साधना के वक्त होती है, मेडिटेशन में डाउनलोड्स आते हैं, ऑटो राइटिंग से होती है, सॉन्ग्स के द्वारा होती है, मूवीज़ के द्वारा होती है। कौन सी वो ऊर्जा है? आपको कहा जा रहा है सेम ये जो रेवलेशन पास्ट में हुई कि स्पिरिट आपके साथ इस माध्यम से बात करती है, इस सेम माध्यम के प्रति खुद को एक्सपोज करना है, क्योंकि आपको इसी से ही और भी पर्सनल मैसेजेस दिसंबर मंथ में रिसीव होंगे। अगर आपने पास में ये डिटेक्ट किया है कि आपको मूवीज से स्पिरिट बहुत सारे आंसर्स देते हैं, तो मूवीज देखो, मीनिंगफुल मूवीज देखो, अपने लाइफ के थीम से मिलती जुलती मूवीज देखो, उससे और पर्सनल आंसर्स मिलेंगे। नेचर में मिलते हैं, नेचर में जाओ। ड्रीम से तो ड्रीम, रात को सोने से पहले प्रार्थना करो, कोई क्वेश्चन करो भगवान से और उनको कहो कि मुझे ड्रीम स्टेट में मुझे मेरा आंसर दो। सुबह फिर अपने आप से पूछो कि मैंने ड्रीम में क्या देखा। अगर उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं भी दिखती इन्फॉर्मेशन में, तो फिर भी उसको लिख लो। हो सकता है कि वो एकदम से आपको ना दिखे, लेकिन दिन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे ड्रीम का ये मतलब था। आपको अपनी पास्ट की इस ताकत को यूज करना है कैप्रिकॉर्न, इस ताकत को आपको यूज करना है, क्योंकि ये ताकत आपको इनफ इज इनफ, जो चीज का एंड मुझे कर देना चाहिए, उसमें जो ऊर्जा लगनी, जो ताकत लगनी, उसमें आपकी मदद करेगी। ये आपको आंसर्स प्रोवाइड करेगी। ये आपको इस चीज को भी समझने में मदद करेगी कि आपको कहां पर हीलिंग की जरूरत है, आपकी बॉडी में कहां पर हीलिंग की जरूरत है, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस कहां पर है। ओके और ये जितना अगर आपने कर लिया अपने दिसंबर मंथ में, अगर इस पावर को आपने यहाँ पर लगा दिया, तो इसके चलते आप यहाँ पर किंग ऑफ कप्स में पहुंचोगे। किंग ऑफ कप्स बहुत पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी की ऊर्जा के बारे में बात करता है। बह नहीं जाना, रिएक्ट नहीं कर देना, बस एकदम से ट्रिगर हो गया, रिएक्ट कर दिया। नो, सोचेंगे, समझेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या रिएक्ट करने की जरूरत भी है। ये पर्सन खतरनाक होता है, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। इनसे कह लीजिए कि आप जीत नहीं सकते। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की, क्योंकि जिस इंसान ने अपने इमोशंस पर विजय हासिल कर ली, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, किसी ट्रैप में नहीं फंसा सकता। राइट? और ये आप हो, ये आप हो। बस आपको यहाँ पर ये जो पावर है, इसके प्रति खुद को एक्सपोज करना है और इसकी गाइडेंस को फॉलो करते चले जाना है। ओके और उसको फॉलो जितना आप करोगे, आप ये बनते चले जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि इसके चलते आपको कोई भी हर्ट करने की हिम्मत भी करेगा दिसंबर मंथ में। कोई भी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश भी करेगा दिसंबर मंथ में। काम आपके लिए बनेंगे। किंग ऑफ कप्स एक ऐसी ऊर्जा भी है जो बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में भी जो हमें अट्रैक्ट करना होता है वो इमोशंस की स्टेट से ही आती है। तो आप तो बैठे ही किंग ऑफ कप्स में हो, तो आप अपनी तरफ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को ऑर्गेनिकली अट्रैक्ट करोगे। ओके आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको भाव दे रहे हैं, लोग आपके लिए काम करने को रेडी हो रहे हैं, क्योंकि एक चार्मिंग एनर्जी भी हो जाती है। तो आप देख रहे हो, इसके साथ ही स्ट्रेंथ कार्ड भी है। ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस को भी गेन करने में मदद करेगी। स्ट्रेंथ से मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपकी कोई एडिक्शन वाला सीन भी है, अगर कोई एडिक्शन है आपको जेन्युइनली और आपको पता है कि यार इस एडिक्शन से मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत है, इसे लेट गो करने की ज़रूरत है, तो आप इसे वो भी कर पाओगे। ऐसा करना भी कुछ लोगों के लिए हीलर बनने का प्रोसेस शुरू कर सकता है, कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया, अब आप लोगों को उसका मार्गदर्शन दे रहे हो, लोगों की इसमें हेल्प कर रहे हो। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर करियर में हीलिंग करियर पाथ में भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ योर साइन। आप कर सकते हो, आप एक हीलर बन सकते हो, बहुत कमाल के हीलर बन सकते हो आप। ओके लेकिन इसके लिए पहले आपको यहाँ पर इस इमोशनल मैच्योरिटी को अचीव करना होगा, और ये है आपके लिए। इसको यहाँ पर अप्लाई करो।
7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर फिर से थोड़ी सी कन्फ्यूजन के बारे में ही बात करती है कि मैं खुद किन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे लोग कैसे कन्फ्यूज कर रहे हैं, मैं किन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हूँ और मैं क्यों हूँ, या मैंने ये खामखा की कन्फ्यूजन पाल रखी कि मैं सच में कन्फ्यूज्ड हूँ। तो यहाँ पर आप फेस वैल्यू दे सकते हो चीज़ों को, फेस वैल्यू कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना सिग्निफिकेंस रखती है, कितना नहीं रखती। अगर रखती है तो उसकी कन्फ्यूजन भी सिग्निफिकेंट होगी, तो ठीक है, उस चीज़ के साथ मैं कन्फ्यूजन पाल सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंस ही नहीं कोई रखती, मैं उसके बारे में सोच कर क्यों कन्फ्यूजन को बढ़ाऊँ। तो ये है छांटने का, ये है छांटने की एनर्जी। ये बहुत अच्छा मंथ होगा अपने स्पेस को भी क्लीन रखने का। अगर आपके घर में आप अपने फर्नीचर को थोड़ा सा चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, उसकी लोकेशन जहाँ पर वो पड़ा हुआ है, आपका सोफ़ा वगैरह, आप उसे चेंज करना चाहते हो, आई थिंक वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपने बेड की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको सोचने के लिए प्रेरित करेंगी कि हाँ, कौन सी चीज़ आपको रखनी है, कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ कैसे रखनी है, कैसे नहीं, किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है, कितनी नहीं। ये मेजर चेंजेस हैं कैप्रिकॉन, ये बहुत मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि आप ऐसा करके यूनिवर्स को बता रहे हो कि यस, आई एम रेडी फॉर समथिंग न्यू, शो मी समथिंग न्यू, गिव मी समथिंग न्यू, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। आप ये संकेत भेज रहे हो, एंड दैट इज वाई आई थिंक ये एक्सपीरियंसेस बहुत सिग्निफिकेंट हैं। ओके, हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे और फिर आपकी रीडिंग को एंड करेंगे कैप्रिकॉन। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। टेक टाइम टू ब्रीथ। Higher heart activation, dropping shields, divine love, your heart is healed. Wow. ये दोनों कार्ड्स मुझे ये भी इशारा दे रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए कि थोड़ा टाइम निकालना और ऑब्जर्व करना कि मेरी कितनी हीलिंग हो चुकी है, मैंने कितना काम कर लिया है, मैं कितना बड़ा बन गया हूँ, मैं कितना आगे पहुँच गया हूँ। अपनी प्रोसेस को अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा वक्त निकालना और ग्रैटिट्यूड की स्पेस में भी जाना कि लाइफ ने मुझे दिया भी बहुत कुछ है। टेक टाइम टू ब्रीथ। ब्रीदिंग क्या है? सोर्स के साथ कनेक्ट होने का एक जरिया। और जब आप सोर्स के साथ कनेक्ट होते हो, आप एक्चुअल में एम्पावर्ड महसूस करते हो। आपको लगता है कि यस, माई हार्ट इज हील्ड, आई एम नॉट अ वुंडेड सोल, माई हार्ट इज हील्ड। या फिर मैं अपने दिल को या मैं अपनी आत्मा को जो बोझ है, जो वूंड्स है, उसे हील कर सकता हूँ। ये पावर हम सिंपली रिकॉग्नाइज करते हैं इन मोमेंट्स में कि मैं डिवाइन लाइट हूँ, मैं डिवाइन लव हूँ, और इसके चलते मैं किसी भी एनर्जी को कॉन्कर कर सकता हूँ, किसी भी चैलेंज को कॉन्कर कर सकता हूँ। सो टेक टाइम टू ब्रीथ। प्राणायाम करना बहुत अच्छा होगा। 2-3 दिन की वेकेशन लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहाँ पानी है वहाँ पर ट्रैवल करना, वहाँ पर जाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सिंपली एक्नॉलेज करना दैट यू आर नॉट अलोन, स्पिरिट इज विद यू, योर गाइड्स आर विद यू, योर एंजल्स आर विद यू। ओके, और यहाँ पर यकीनन अगर आपने लांघना है किसी भी दीवार को, किसी भी ऐसी चैलेंज को जो आपको लगता है कि अब ये मुझे सर्व नहीं कर रहा नाज, अब मुझे इसे क्लोजर देना है, तो अपना ध्यान जो है वो बेटर चीज़ों की तरफ लेकर जाओ। माइंड योर ओन बिजनेस। आप इस एक चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ कैप्रिकॉन। Okay, all right, I'm gonna end this session now. Thank you so much Capricorn, thank you so much आपके टाइम के लिए। ये आखिरी रीडिंग थी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।